गुड मॉर्निंग। अब हम स्टार्ट करते हैं, आज जो लॉस थे उसको कंटिन्यू करते हैं। लॉज ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। जो स्टेटमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग जो लॉज हैं, है ना। अपन ने पिछली टर्न पे एक दो लॉ तो पढ़ लिए थे, है ना, जो डी मॉर्गन लॉ से रिलेटेड है। यानी कि ए यूनियन बी के एंटायर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी के एंटायर का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये दो पढ़ लिए थे और इसको अपन ने देख लिया था इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट कि पी एंड क्यू का नेगेशन क्या होगा और पी और क्यू का नेगेशन क्या होगा, है ना। ये देखा था अपन ने। अपन आगे बढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ स्टेटमेंट और देख रहे हैं। तो लिखो, अब आगे के लॉज को बोलते हैं एल्जेब्रा के लॉज या एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो लिख लो आगे। अगला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आइडेम्पोटेंट लॉ ये होता है भाई, आइडेम्पोटेंट होता है मेरा मेरे साथ, है ना, अपना, ठीक है। तो लिख लो पी एंड क्यू का जो ट्रुथ टेबल है या ये स्टेटमेंट जो मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू पी है, और पी यूनियन क्यू ये भी क्या है? पी है, ठीक है। पी और पी, पी एंड पी, ये सभी बराबर आएंगे पी के, ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सेट थ्योरी से बहुत आराम से दिख रहा है। पी का इंटरसेक्शन विद पी क्या आएगा? वही सेट आ जाएगा। पी का यूनियन विद पी सेट क्या आ जाएगा? पी सेट आ जाएगा। और ट्रुथ टेबल से देखना चाहो तो जैसे पी है ट्रू फॉल्स, ठीक है। और पी को एक बार और लिख लिया ट्रू फॉल्स। हाँ, अब पी एंड पी यानी कि ये भी, तो पी एंड पी क्या बनेगा बताओ? ट्रू, सेम आ जाएगा, ठीक है। पी और पी क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा, सेम पी के जैसा बन जाएगा। आगे लिखो, ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ ये है कि भाई P एंड Q इज सेम एज Q एंड P, और दूसरा ये है कि P और Q इज सेम एज Q और P। लिख लो भाई, ये फर्स्ट दो पार्ट है इसके। ये ऐसा लिखा हुआ है A एंड B और B एंड A, सेम बात है। और A और B और B और A भी सेम बात है ना, दोनों एक ही चीज़ें, दोनों एक ही सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ है ना। A इंटरसेक्शन B सेम एज B इंटरसेक्शन है। A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A, ये दोनों आइडेंटिकल सेट्स हैं। और A यूनियन B और B यूनियन A ये भी आइडेंटिकल सेट है, ठीक है। तो प्रूफ कर सकते हैं अपन, है ना। ट्रुथ टेबल से देख लेना, आराम से फटाफट बन जाएगा। P एंड Q का, Q एंड P का ट्रुथ टेबल क्या आएगा? सेम आएगा। आगे लिख लो थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ये होता है कि भाई P एंड Q एंड R, है ना। ये तो बहुत सिंपल है। P एंड Q और ब्रैकेट के अंदर बना के एंड R, तो बराबर आएगा P एंड Q एंड R, ठीक है। ये फर्स्ट है। सेकंड, P और Q और R सेम एज P और Q और R, ठीक है। तो ये बना के देख लो वैसे तो, ठीक है। वैसे अपने को डायरेक्ट ही पता है सेट थ्योरी से कि A यूनियन B का यूनियन विद C, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इज सेम एज A यूनियन B यूनियन C। और इसके बारे में सोचो, पहले वाले के बारे में, A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन विद C इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है, और इसका मतलब सेम एक ही बात है, और इसका मतलब सेम एक ही चीज़ चल रही है, कोई अलग चीज़ नहीं है ये, ठीक है। इंटरसेक्शन, यूनियन, यही सारे ऑपरेशन, एंड और क्या होता है? यही तो होता है, ठीक है। आगे लिखो
अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थर्ड है फोर्थ है, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है कि जैसे मान लो P, पहला वाला P एंड Q और R ये बराबर होगा P एंड Q और P एंड R। ये पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दूसरा यूनियन वाला हो जाएगा बाहर की तरफ, P यूनियन Q एंड R इज सेम एज P यूनियन Q एंड P यूनियन R। लिख लो भी पहले यहां तक। भाई थर्ड के मैंने क्या है, पहले वाले और दूसरे वाले जो लॉस थे उनको प्रूव नहीं किया, क्योंकि ये बहुत सिंपल है ना। यूनियन तो आप कैसे ही ले लो, ए यूनियन बी यूनियन सी कर दो, पर इसमें क्या है डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पी का इंटरसेक्शन विथ क्यू यूनियन आर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा हुआ है और ये लिखा है ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है अपने को पता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, लिख देता हूँ मैं। यानी कि फर्स्ट वाले का अगर सेट थ्योरम के हिसाब से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज सेम एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सा वाला सिंबल जो है यहाँ पर फंसता है और कौन सा वाला सिंबल बाहर आता है। तो यहाँ पर यूनियन है ना, तो इसका मतलब क्या, यूनियन कहाँ है, बीच में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर बीच में इंटरसेक्शन है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। तो ये जो बीच वाला सिंबल है वो आता है यहाँ पर, ये वाला सिंबल आता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा आता है। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन ने अभी तक क्या है 3 स्टेटमेंट्स का टेबल नहीं बनाया है, तो 3 स्टेटमेंट्स का इस बार अपन टेबल बनाते हैं पी क्यू आर का। ठीक है, और फिर अपन चेक करते हैं कि ये और ये ट्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट में क्या होगा, पी क्यू आर। हाँ भाई, टी 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 बोलते जाओ। ठीक है, ये हाँ आगे। अब क्या है, अब अपन को लिखना है Q, जैसे ये वाला स्टेटमेंट प्रूफ कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, Q और R है ना, Q और R। अभी Q और R है ना, इन दोनों पर ध्यान दो। ये फॉल्स फॉल्स है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, और में क्या होता है, फॉल्स तभी आता है जब दोनों फॉल्स हो। और क्या लिखा हुआ है, पी एंड है ना, अब इसका लिखना है पी एंड। अब एंड, इसका एंड विथ पी, तो एंड तो तभी आएगा जब दोनों ट्रू हो। फॉल्स 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 फॉल्स, सारे फॉल्स आएंगे। ठीक है, ये सारे फॉल्स। तो ये आ गया अपना P इंटरसेक्शन Q और R, P एंड Q। अब आगे क्या लिखना है, P एंड Q यूनियन P एंड R। तो P एंड Q लिखना है, और क्या लिखना है भाई, P एंड R। हाँ, P एंड Q लिखवाना जरा। P एंड Q में क्या आएगा, ट्रू ट्रू, बस ये ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 है ना। एंड में कब ट्रू आता है, जब दोनों ट्रू हो तब ट्रू आता है। P एंड R, P एंड R में पहला ट्रू आएगा, दूसरा ट्रू आएगा,
बाकी सारे फॉल्स आ जाएंगे। अभी अब क्या करना है, इन दोनों का और लेना है। तो इन दोनों का और है ना, एक तो इसको कंपेयर करना है और एक इन दोनों का और। तो और क्या होता है, और में क्या है, दोनों फॉल्स नहीं होने चाहिए। तो दोनों फॉल्स देख लो, यहाँ फॉल्स, ये सारे फॉल्स आ रहे हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एफ 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 एफ, और ये वाले हो जाएंगे ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, अपने को चेक करना है ये वाला, यहाँ पर लिखना है P एंड Q, P एंड R। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3T आ गए, 3T और 5F, 3T और 5F। तो क्या ये टेबल और ये टेबल है ना, ये दोनों कॉलम सेम आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये दोनों कॉलम सेम आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने प्रूव कर दिया P एंड Q और R इज सेम एज P एंड Q और P एंड R। ठीक है, सिमिलरली तुम ये सेकंड वाला भी प्रूव कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो 8 का टेबल जब बनाना हो, तो अभी तो जो अपन ने किया था बहुत सिंपल था, इस बार थोड़ा मुश्किल था, तो इसीलिए मैंने इसका प्रूफ दे दिया तुम्हें। ठीक है, हाँ भाई आगे लिखो। अगला लॉ है फिफ्थ लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ, अगर तुम्हें मैट्रिक्स चैप्टर याद हो, याद ही होगा मैट्रिक्स चैप्टर, तो मैट्रिक्स में इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स किसको कहते हैं? मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी है तो इसका मतलब क्या होता है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, आइडेम्पोटेंट होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और इन्वोल्यूटरी होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो इन्वोल्यूटरी का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर, और आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी जैसा कुछ। ठीक है ना, तो लिखो, अभी समझ में आ जाएगा आइडेंटिटी से क्या लेन देना है। देखो, नेगेशन ऑफ पी क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वही सेट होता है। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वही होता है। लिख लो पी, या ऐसे बोल सकते हो ए का ट्रांसपोज। अगर मैट्रिक्स की टर्म में समझना चाहो तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? वही मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको प्रूव करना बिल्कुल बच्चा टाइप है, इसीलिए मैं इसे ज़रूर करूँगा। ठीक है, पी टी एफ, नेगेशन ऑफ पी कितना हो जाएगा? एफ टी, और नेगेशन ऑफ इसका नेगेशन, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? टी एफ। तो ये और ये क्या आ गए? सेम। तो इससे अपन ने ये प्रूव कर दिया। हाँ भी आगे लिखो। अगला है आइडेंटिटी लॉ। इससे पहले आइडेंटिटी लॉ से पहले अपन एक चीज पढ़ लेते हैं जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। लिखो भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन। टॉटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ भाई, कॉन्ट्रडिक्शन का एक और वर्ड होता है, क्या होता है कॉन्ट्रडिक्शन का सिनोनिम? कॉन्ट्रडिक्शन का एक और वर्ड होता है, कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड को और कैसे बोल सकते हैं? अजम्पशन कहाँ से आ जाएगा? कॉन्ट्रडिक्शन का एक और मीनिंग हाँ भी लिखो, कॉन्ट्रडिक्शन का एक और मीनिंग फैलेसी। फैलेसी मतलब झूठा, हवाई। ठीक है ना, हवाई। और टॉटोलॉजी मतलब ऑलवेज ट्रू। ठीक है ना, ऑलवेज ट्रू। और फॉलेसी मतलब हवाई, मतलब ऑलवेज झूठा। ठीक है, तो लिख लो ऑलवेज ट्रू। और फैलेसी का मतलब है ऑलवेज फॉल्स। लिख लिया?
भाई ऐसा होता है, देखो कई बार क्या होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, कुछ कॉलम होता है, जो आखिरी कॉलम है मैथमेटिकल स्टेटमेंट का, बड़े बड़े मैथमेटिकल स्टेटमेंट अपन ने सॉल्व किए, और जो पूरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जैसे ये है, उसका अपन ने ये सारा आउटपुट बनाया। तो इसमें अपन ने देखा कि 3T और आखिरी में 5F आ रहे हैं। ओके, तो ये वाली जो चीज़ है ये है इसका आउटपुट, ठीक है, ये है ट्रुथ टेबल का आउटपुट या स्टेटमेंट का मीनिंग, स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू, क्या कहते हैं इसको, ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। तो अगर ये ट्रुथ वैल्यू ऑफ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल रीजनिंग का जो स्टेटमेंट है, उसकी सारी जो ट्रुथ वैल्यूज हैं सारी ट्रू आ जाएं, ट्रुथ टेबल में सब ट्रू आ जाएं, सारी वैल्यूज ट्रू हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, टॉटोलॉजी। और अगर ये सारी फॉल्स आ जाएं तो क्या कहते हैं, फैलेसी। लिख लो, डेफिनेशन है ये, अ स्टेटमेंट इज सेड टू बी, अ स्टेटमेंट इज सेड टू बी अ टॉटोलॉजी if it is true for all logical possibilities, all logical possibilities, ठीक है, हर लॉजिकल पॉसिबिलिटी के लिए जो उसके इंडिविजुअल सिंपल स्टेटमेंट हैं, अगर ट्रुथ टेबल का आखिरी कॉलम उसमें हर जगह में टी 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 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो एक टॉटोलॉजी है। हाँ आगे लिखो, its truth value is always t, its truth value is always t, ठीक है, उसका ट्रुथ वैल्यू हमेशा क्या है, t है, और डिनोटेड बाय t है ना, छोटू t से अपन टॉटोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, टॉटोलॉजी मतलब हमेशा सत्य, अखंड सत्य है ना, ये जो स्टेटमेंट है वो अखंड सत्य है। ठीक है, आगे लिखो, एग्जाम्पल लिख लेते हैं पर एक टॉटोलॉजी पर, कि कोई बड़ा सा स्टेटमेंट जो हमेशा जिसका ट्रुथ टेबल का आखिरी कॉलम जो है, यानी कि उसकी ट्रुथ वैल्यू जो है सारी टी आ रही हो। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल, पी और negation of P and Q, P or negation of P and Q is tautology. P or negation of P and Q is tautology. ठीक है, अच्छा, तो P और है ना, इसका अपन बनाते हैं टेबल। इसको चलो मैं वेन डायग्राम से बताता हूँ, है ना, वेन डायग्राम से। इधर देखो, दिस इज सेट P, दिस इज सेट Q, है ना, ये P है, ये Q है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इधर देखो, P यूनियन नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q। तो P तो तुम्हारे सामने है ही, और नेगेशन ऑफ P एंड Q, जैसे मान लो ये P है, ये Q है, ये क्या लिखा है, P एंड Q। तो P एंड Q क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और नेगेशन का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट, तो इसका नेगेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट, बस क्या पार्ट छूट जाएगा, ये वाला पार्ट छूट जाएगा। ओके, अब तुम सोचो, इस गोले का यूनियन विद ये पूरा इलाका, ठीक है, इसका यूनियन ले रहे हैं अपन, तो आप देखो ये पार्ट और उसमें अपने को क्या ये वाला पार्ट एडिशनल मिल गया, यूनियन में ऐड करने को, हाँ मिल गया, तो इसका और इसका यूनियन क्या आ जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट आने का मतलब क्या होता है, टॉटोलॉजी। ठीक है, जब भी कभी आप सेट से कोई सवाल कर रहे हो और आपको कुछ ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन मिले जैसे और है, एंड है, और इन सब को आपने सेट थ्योरी से सॉल्व कर लिया, और सेट थ्योरी से सॉल्व करने के बाद ये पूरी चीज़ क्या बन जाए आपका, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यानी कि कंप्लीट वेन डायग्राम का रेक्टेंगल, तो देन दैट इज कॉल्ड टॉटोलॉजी या ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो लिख लो इस फंडे को, आफ्टर अप्लाइंग सेट ऑपरेशंस द आउटकम इज यूनिवर्सल सेट आफ्टर अप्लाइंग
after applying set theory if the outcome of the statement is universal set, the outcome of the statement is universal set, it is called tautology. और अपने आप में समझ में आ रहा है फैलेसी आने का मतलब क्या होगा, एम्प्टी सेट, ठीक है ना। यूनिवर्सल आने का मतलब क्या है, टॉटोलॉजी, और एम्प्टी सेट आने का मतलब फैलेसी। लिख लो इस बात को, इफ एम्प्टी सेट, इफ वी गेट एम्प्टी सेट, if we get empty set then it means fallacy. हाँ, अब अपन इसके लिए क्या है, एक तो मैंने सेट थ्योरी से समझा दिया, ठीक है, कि टॉटोलॉजी जो है वो सेट थ्योरी से कैसे अपन देख सकते हैं कि हाँ ये ऑपरेशन है, इसका ऐसा किया, ये यूनियन कर दिया, यूनियन करके क्या मिल गया, यूनिवर्सल सेट मिल गया, तो क्या आ गया, हमेशा ट्रू आ गया। अब अपन इसको है ना उससे देख रहे हैं, ट्रुथ टेबल से देख रहे हैं। यहीं पर बना लेते हैं इसका ट्रुथ टेबल। हाँ ठाकुर साहब, क्या बोला था पिछली बार, कैसे, TTFF, शाबाश, TF P एंड Q। हाँ, P एंड Q क्या होगा, है TFF नेगेशन ऑफ P एंड Q। हाँ, FT P और, तो P का और है ना, P और नेगेशन ऑफ P एंड Q। हाँ भाई, तो P और है ना, P और का मतलब क्या है, दिस और दिस। तो दिस और में क्या होता है कि अगर दोनों फॉल्स हो तब फॉल्स आता है, तो दोनों फॉल्स कहीं दिख रहे हैं क्या, नहीं, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं कि दोनों फॉल्स हो, कभी भी ऐसा नहीं कि दोनों फॉल्स हो तो ये फॉल्स नहीं होगा, हमेशा ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सारे जो स्टेटमेंट्स है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स, उनका जो कंबाइंड स्टेटमेंट से, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट से जो आउटपुट आ रहा है दैट इज ऑलवेज ट्रू, हमेशा उसका ट्रुथ वैल्यू इज T, दैट मीन्स इट्स द टॉटोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन में कैसे देगा, द स्टेटमेंट इज अ टॉटोलॉजी, ऑप्शन में देगा स्टेटमेंट इज अ फैलेसी, स्टेटमेंट इज ये वो, पर टॉटोलॉजी और फैलेसी ये दो वर्ड अपन ने ऐड कर लिए आज अपनी डिक्शनरी में। आगे बढ़ते हैं, लिखो अगला है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब बताया मैंने, फैलेसी। कॉन्ट्राडिक्शन लिखो, अ स्टेटमेंट इज a contradiction, a statement is a contradiction if it is false for all logical possibilities, logical possibilities, ठीक है। अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो सभी लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ के लिए उसके ट्रुथ टेबल के जो आउटपुट हैं वो अगर सभी एफ 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 आ जाएं तो अपन कहते हैं कि वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है या वो एक फैलेसी है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन या फैलेसी है ना। आगे लिखते हैं, एग्जांपल देखते हैं इस पर। तो इसको सी से रिप्रेजेंट किया था, कॉन्ट्राडिक्शन को सी से और टॉटोलॉजी को किससे, छोटू टी से, इसको छोटू सी से। लिखो फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पल के लिए P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q इस कॉन्ट्राडिक्शन। देख लो इसको, ये कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ महारथी, चालू हो जाओ, बोलो भाई फटाफट फटाफट। TTFF, वेरी गुड। TF P और Q बनाओ, P और है ना, हाँ
अब क्या है, नेगेशन P, नेगेशन P एंड नेगेशन Q है। यार थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना, नहीं, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, तो नेगेशन P कितना आएगा, एफ एफ टी टी आएगा, नेगेशन Q क्या आएगा, एफ टी। और एंड का मतलब क्या होता है, एंड कब ट्रू आता है, जब दोनों ट्रू हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल दोनों को क्या है, फॉल्स होना पड़ेगा। भाई एंड का मतलब क्या है कि अभी दोनों फॉल्स होंगे तो इनका नेगेशन क्या होगा, दोनों ट्रू, और तब ये कितना आ जाएगा, ट्रू आएगा। समझ में आ रही बात। भाई एंड का मतलब क्या होगा, एंड में कितने ट्रू आते हैं, एक ट्रू आता है। एंड में कब ट्रू आता है, जब दोनों स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू हो। और बाकी में क्या होगा, ये क्या होगा, टी एफ का एंड कितना आएगा, एफ टी का एफ का एंड कितना आएगा, एफ। तो अपन ने थोड़ा स्पीड बढ़ा ली, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी कर लिया। हाँ महारथी, अब क्या करना है, एंड, तो बस इन दोनों का एंड करना है, तो उससे दी एंड हो जाएगा। एंड में क्या होता है, हाँ तो ये हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे, कभी ऐसा मौका नहीं पड़ रहा कि ये और ये दोनों क्या है, टी दिख रहे हो, है ना। कितना जाएगा, एफ एफ एफ, क्या लिखा है ये, P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। अब इस बात को समझो, है ना, सेट थ्योरी से भी समझो इसको, ऐसे भी करना है अपने को, हर तरह से आना चाहिए। ठीक है, सारे दिमाग लगाने आने चाहिए। ये मेथड 1 था, ट्रुथ टेबल। मेथड 2 सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी से ये क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी लिखा हुआ है। ए यूनियन बी अपन ने शेड कर लिया, ये अपन ने ए यूनियन बी शेड कर लिया है ना। अभी क्या लिखा हुआ है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, यानी कि P कॉम्प्लीमेंट एंड Q कॉम्प्लीमेंट, यानी कि P के भी बाहर होना चाहिए और Q के भी बाहर होना चाहिए, दोनों के बाहर। तो कौन सा पार्ट है विच इज आउटसाइड P एंड Q, ठीक है, ये वो पार्ट है जो P और Q दोनों के बाहर है। तो आप वैसे ही सोच लो, P और Q का कॉमन इलाका एंड इस इलाके का कॉमन विद P यूनियन Q कितना आ रहा है, फाई, एम्प्टी सेट। देयर इज नो पार्ट which is common between this shaded region and this shaded region. There is no part common, so that is why there is no element in this set. अगर P और Q दो सिंपल सेट हैं तो इस सेट और इस सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। दिस इज अ फाई और एम्प्टी सेट विच मीन्स इट इज ऑलवेज फॉल्स। मैंने भी समझाया था कि एम्प्टी सेट आने का मतलब क्या है, फैलेसी, और यूनिवर्सल सेट आने का मतलब है टॉटोलॉजी। ठीक है, देखो बनाओ यहाँ तक। हाँ भाई, आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। उससे पहले एक नोट लिख लो। देखो, negation of tautology is contradiction. Negation of tautology is contradiction. And negation of contradiction is tautology. ठीक है, negation of tautology is contradiction and negation of contradiction is tautology. बहुत सिंपल बात है। लिखने का तरीका, negation of C is T, negation of T is C। ठीक है, ये लिखा है। अब मान लो जैसे C का ट्रुथ टेबल बनाना है तुम्हें, C का बनाया, तो C का मतलब क्या, कॉन्ट्रडिक्शन होता है फॉल्स ऑलवेज। नेगेशन ऑफ C कितना हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या है, नेगेशन ऑफ C सेम एज T। ठीक है, आगे लिखो। प्रूव दैट prove that
P इज इक्विवेलेंट टू Q, ये स्टेटमेंट सेम है एज नेगेशन ऑफ P इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ Q। एक तो ये प्रूव करना है फर्स्ट, सेकंड प्रूव करना है P एंड negation of P or Q is same as P and Q। थर्ड है P यूनियन या P और negation of P और Q is टॉटोलॉजी है ना, स्मॉल टी लिखा है मैंने। हाँ भाई, हाँ ट्रुथ टेबल से ही करना है सारा। पहला वाला बनाओ, पहला वाला अपन ऐसा करते हैं ना, P और Q, फटाफट बोलो। T T F F T F T F, शाबाश। अब क्या है नेगेशन P, भाई इक्विवेलेंस का तो पता ही अपने को, मैथमेटिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। हाँ ठाकुर साहब, क्या होता है, T आएगा, यहाँ T आएगा, बाकी क्या होगा F F, ठीक है। और नेगेशन P देख लेते हैं अपन, F F T T, नेगेशन Q देख लेते हैं, कितना आ रहा है F T F T। और अब देख लेते हैं इसका इक्विवेलेंस, नेगेशन P इज इक्विवेलेंस टू नेगेशन Q। तो दोनों का साइन सेम कहाँ है, F F और यहाँ पर T T, तो आ जाएगा T यहाँ पर, T यहाँ पर, बाकी क्या आएगा F F। ठीक है, ये आ गया। हाँ तो ये वाला पार्ट क्या है, हो गया अपना, सही है, ट्रू है। इसको देखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, P एंड नेगेशन ऑफ P और Q। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हैं अपन इसमें, लगाना जरा, लेफ्ट साइड को लिखवाना जरा, P एंड नेगेशन ऑफ P, शाबाश, और P एंड Q। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या होता है, A इंटरसेक्शन B और यूनियन A इंटरसेक्शन C। हाँ भाई, ये तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, फाई, आप इसको फाई समझें या इसको समझें कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, फॉल्स है ना। तो कॉन्ट्राडिक्शन और यूनियन P इंटरसेक्शन Q। तो एम्प्टी सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ क्या होता है, वही सेट हो जाता है, ठीक है ना। और एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन विद एनी सेट क्या हो जाता है, एम्प्टी सेट। तो इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी सेम एज P एंड Q। आगे तो ये बहुत आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन से आ गया, ट्रुथ टेबल से भी थोड़ा टाइम लग सकता है, पर करते हैं चलो। हाँ भाई, P Q T T F F T F T F है नेगेशन ऑफ P, राइट साइड तो अपने को याद ही है, P एंड Q तो अब याद हो गया, अब उसको भी याद नहीं करोगे क्या। हाँ तो नेगेशन ऑफ P लिखो, F F T T, और अब क्या है, नेगेशन ऑफ P और Q, तो दिस तो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है फॉल्स फॉल्स, बाकी सब है ना, और है ना, तो और तो बस ये आएगा तभी आएगा, तो F और बाकी क्या है, सब ट्रू है। अब क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन विद लेना है, दिस इंटरसेक्शन दिस, तो दिस इंटरसेक्शन दिस में देख लो, ये सही है, ये गलत है, गलत है, गलत है, केवल ये सही है, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों ट्रू होने चाहिए। अब इसको कंपेयर कर लो तुम P एंड Q से, तो P एंड Q अपने को याद ही, जब दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू आएगा। तो यस, वी कैन क्लियरली सी कि ये वाली जो चीज़ है और P एंड Q जो है वो एक ही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, हेंस प्रूफ।
सेकेंड वाला प्रूव कर लिया अपन ने, दोनों से प्रूव कर लिया, सेट थ्योरी या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। अपन थर्ड पे आ गए। हाँ भाई, थर्ड में क्या होगा? है नहीं, पहले अपन इसको सेट थ्योरी से करें। भाई क्या लिखा है? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? ए यूनियन, किसी भी ऑर्डर में आप यूनियन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनियन की सबसे अच्छी बात यही है कि सबके एलिमेंट्स आपको जोड़ने हैं, कैसे भी करके जोड़ दो। और इंटरसेक्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि सारे सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वही लेना है, सबका कॉमन होना चाहिए, तो वो आएगा सबका इंटरसेक्शन। और सबका यूनियन, यानी कि सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएं सारे सेट के, उसे कहते हैं यूनियन। ठीक है। और जब पी यूनियन, निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। सही है, ये यूनियन, ये यहाँ पर ब्रैकेट बना दो भले आप, तो क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट, यूनियन क्यू। और यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ यूनियन क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट ऑपरेशन से आने का मतलब क्या होता है? टॉटोलॉजी। तो इसका आंसर क्या आएगा? टॉटोलॉजी या ऑलवेज ट्रू। ठीक है, दिस इज अ टॉटोलॉजी। और बाकी अपन वेन डायग्राम से कर ही सकते हैं। देखना यहाँ पर हो जाएगा क्या? नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू लिखा है। अब तुम इसका देख लो, इसका जिसका और सही है, टी आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, कहीं पर ऐसा नहीं है कि एफ एफ आ रहा हो, इन दोनों में कहीं कहीं ऐसा नहीं है एफ एफ आ रहा हो। एफ एफ आता तो फिर एफ होता। हो गया प्रूव। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आगे का टाइटल लिखो, आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज बहुत सिंपल लॉज हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल। लिखो पहला, बच्चा टाइप लॉज है। बस इसमें ये ध्यान रखना, टी का मतलब टॉटोलॉजी और सी का मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है ना, टी टॉटोलॉजी और सी कॉन्ट्रडिक्शन। तो भाई ऐसा होगा, पी एंड टॉटोलॉजी वुड बी इक्वल टू पी। सेकेंड, इसका रीजन बता सकते हो? भाई P का इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? P आ जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर लो आप। P यूनियन T कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। किसी भी सेट का यूनियन विद यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। P इंटरसेक्शन C बताओ क्या होगा? फाई को क्या बोलते हैं? C बोलते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? एम्प्टी सेट। टॉटोलॉजी क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, P यूनियन C, एम्प्टी सेट, और किसी भी सेट का जो यूनियन होगा वो क्या होगा? वही सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इसका कुछ कर दें। चलो आओ करते हैं। मान लो P है, P का TF है। टॉटोलॉजी क्या होती है? ऑलवेज ट्रू। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? ऑलवेज फॉल्स। एक कोई करके बता देता हूँ, P इंटरसेक्शन T। P इंटरसेक्शन T का मतलब क्या है? ये T का कितना आ जाएगा? T आ जाएगा। FT का एंड कितना होता है? F। देखना आगे क्या ये चीज़ और P सेम है क्या? यस। बाकी सारे कर लोगे अपने आप। आगे लिखो, अगला कॉम्प्लीमेंट लो। कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ बहुत सिंपल है। जैसे P एंड नॉट P क्या होगा? C होगा। ठीक है, यानी कि P में और P के कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है? एक गोला बनाया तो, जैसे मान लो ये P सेट है, मान लो ये सेट P है और ये है P का कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? C, और यूनिवर्सल का मतलब होता है T। आगे लिखो, और लिख लो, P का यूनियन विथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ P कितना आ जाएगा? T। अंडरस्टूड सी बात है, ट्रुथ टेबल से भी देख लेते हैं।
बड़ा मज़ा आता है ट्रुथ टेबल बनाने में ना। टी एफ, नेगेशन ऑफ पी कितना आएगा, एफ टी, और दोनों का यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है, दोनों फॉल्स हो तभी आता है। ठीक है, ये दोनों ट्रू आ जाएंगे। तो P और नेगेशन ऑफ P इज ऑलवेज ट्रू या टॉटोलॉजी। ठीक है, हाँ भाई आगे लिखो। अगला है कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ, इसको हाईलाइट कर लो, है ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ। ये वर्ड भी आईआईटी में कई बार एग्जाम में यूज होता है ना। लिखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ही होता है P इम्प्लाइज Q, है ना, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यही मैथमेटिकली इक्विवेलेंट है। नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। करो इसको, प्रूव करो। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q इज नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। और ये दोनों मैथमेटिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, ये दोनों सेम स्टेटमेंट है। इसको प्रूव करो। है टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, पहला पार्ट तो ये है ना। अब अपने को P इम्प्लाइज Q तो पता ही है। P इम्प्लाइज Q केवल कब फॉल्स होगा, जब टी एफ होगा, यानी कि एक फॉल्स आता है। तुम तो नेगेशन ऑफ Q लिखो और नेगेशन ऑफ P लिखो, कितना आएगा, एफ टी एफ टी एफ एफ टी टी, और दिस इम्प्लाइज दिस। तो ये इसको इम्प्लाई कर रहा है। ये इसको इम्प्लाई कब करेगा, कब गड़बड़ होगी, जब ये ट्रू हो जाए और ये फॉल्स हो जाए। तो ये ट्रू देखो, ये ट्रू और ये फॉल्स, तो इस समय पर ये फॉल्स होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू ट्रू। तो ये आ गया अपना ये वाला। ठीक है, और P इम्प्लाइज Q तो अपने को याद ही रहता है। P इम्प्लाइज Q में क्या होता है, जब ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो तब कितना आता है, फॉल्स। तो बस इसी को देख लो, इसके लिए क्या है, फॉल्स, और बाकी सबके लिए ट्रू आ रहा है, तो सही है। ये वाली जो चीज़ है और ये वाली जो चीज़ है वो सेम क्या है, यही तो है। तो येस दे आर मैथमेटिकली सेम, दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। एक क्वेश्चन लिखो। नेगेशन ऑफ P और Q और negation of P and Q is equivalent to पहला ऑप्शन P, सेकेंड ऑप्शन negation of P, थर्ड ऑप्शन Q, फोर्थ ऑप्शन negation of Q। हाँ भाई कैसे करेंगे इसको, ट्रुथ टेबल से करते हैं। लिखो मेथड 1, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अब नेगेशन ऑफ P और Q है ना, ये अपन जल्दी लिख लेते हैं, है ना, क्यों टाइम लगाएं फालतू में। तो P और Q क्या होता है, P और Q कब फॉल्स आता है, P और Q अब फॉल्स आता है। तो हाँ, तो इसका यहाँ पर F लिखा है, F का नेगेशन क्या हो जाएगा, T, और बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, F F F। तो ये लिखा है नेगेशन ऑफ P, ठीक है, और नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो एंड में फॉल्स कब आता है, हाँ भाई, एंड में ट्रू कब आता है, ये देख लेते हैं। तो नेगेशन ऑफ P एंड Q, हाँ ये वाला जो है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एफ हो जाएगा, बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी एफ 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 टी। तो केवल यहाँ पर नेगेशन ऑफ P एंड Q में यहाँ पर क्या आएगा, टी टी। तो टी टी का कितना हो जाएगा, T, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, हाँ अब आगे,
अब क्या करना है अपने को, इसका और इसका क्या करना है, यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन करना है। इन दोनों का यूनियन का मतलब क्या हुआ, वो कब आएगा ट्रू, जब कोई भी एक ट्रू हो जाए। भाई देखो सारे फॉल्स कब हो रहे हैं, दोनों फॉल्स यहाँ हो रहे हैं, तो इन दोनों का यूनियन यानी कि नेगेशन ऑफ P और Q, यूनियन नेगेशन P एंड Q, तो कितना आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब क्या कह रहा है, इज इक्विवेलेंट टू, भाई P ऑप्शन में दे रहा है TT FF FF TT, तो ये नेगेशन ऑफ P लिखा हुआ है, ये नेगेशन ऑफ P लिखा है, ये सही है। Q से देख लो एक बार, TF 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 तो नहीं है, नेगेशन ऑफ Q भी नहीं है, क्योंकि इसमें इस ऑर्डर में नहीं आ रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा इसको सेट थ्योरी से करके देखो, सेट थ्योरी से करके देखो। हाँ अंदर ले जाओ, हाँ बोलो। हाँ नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q और कहाँ आएगा, तो ये अच्छा और, हाँ नेगेशन ऑफ P एंड Q। अब डिस्ट्रीब्यूशन लगाए थे, तो किसको, इसको A मान रहे हो, इस पूरे को A मान रहे हो, इस पूरे को A जैसा माना, और यहाँ पर क्या लिखा है, यूनियन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो ये क्या होता है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक है। तो A यूनियन B का मतलब इसका यूनियन विद दिस, तो कितना आएगा भाई, नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q और यूनियन आएगा ना, ठीक है। दिस यूनियन B, इसके साथ यूनियन, ये इंटरसेक्शन नहीं है, हाँ A यूनियन, यहाँ क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, A इंटरसेक्शन B आएगा ना, A यूनियन B इंटरसेक्शन C कितना आएगा, A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C, ठीक है यार। एक मिनट में देखता हूँ क्या गड़बड़ कर दी है। हाँ भाई सेट थ्योरी से अपन कर रहे थे, तो सेट थ्योरी से तुम ऐसा कर सकते हो कि ये जो फॉर्म है ना, जैसे मान लो नेगेशन ऑफ P जो है, तुम इसको मान लो कि ये सेट A है और ये मान लो सेट B है, और ये सेट वापस A ही बन गया, और इसको मान लो थोड़ी देर के लिए B का बार जो इसको मान लिया अपन ने C है, तो ये लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब ये जो है ना, ये ओपन करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन करके लिखा हुआ है। हाँ भाई क्या बोल रहे हो तुम, A इंटरसेक्शन B यूनियन C है ना, क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अच्छा अब इसको दोबारा अपन इसी की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये लिखा हुआ है A में बोल रहा था नेगेशन ऑफ P एंड B यानी कि नेगेशन ऑफ Q और यूनियन यानी कि और C यानी कि Q। और अपने को पता है कि नेगेशन ऑफ Q यानी कि Q कॉम्प्लीमेंट और Q, इन दोनों का यूनियन कितना आएगा, टॉटोलॉजी आ जाएगी या यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, कैसे भी सोच लो। तो यूनिवर्सल सेट बोल दो चाहे T बोल दो, और T का किसी के साथ भी जो कॉमन पार्ट है, यानी कि यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन विद एनी सेट इज दैट सेट इटसेल्फ, यानी कि इससे आएगा नेगेशन ऑफ P, दिस इंटरसेक्शन दिस इज नेगेशन ऑफ P। तो आंसर नेगेशन ऑफ P है ना, वही सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। मैं सेट थ्योरी से डायग्राम से बोल रहा था, डायग्राम से करने को बोल रहा था। जैसे मान लो लिखा है नेगेशन ऑफ, ये P है ये Q है, ठीक है, लिखा है P और Q, P और Q का नेगेशन क्या है, हाँ ये लिखा हुआ है, फटाफट बना लिया, 2 मिनट लगते हैं। P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट लिख लिया, और नेगेशन P इंटरसेक्शन Q, ये लिखा हुआ है P, ये लिखा हुआ है Q, नेगेशन P
और क्या लिखा है, एंड Q। तो यानी कि P के बाहर और Q के अंदर, तो वो कौन सा इलाका है, ये है वो इलाका, है ना। P के बाहर एंड Q के अंदर, तो ये P सेट है, ये Q सेट है, P के बाहर और Q के अंदर ये वाला इलाका है। अभी क्या कह रहा है, यूनियन, यानी कि ये रेड शेड और ये वाला रेड शेड, इनका क्या करना है, यूनियन लेना है। तो आप यूनियन लोगे तो इस इलाके में अपन कौन सा इलाका जोड़ रहे हैं, ये वाला इलाका जोड़ रहे हैं। तो आपने इस इलाके में ये वाला इलाका और जोड़ दिया, तो ये कुल मिला के क्या आ गया, P के बाहर का इलाका। P के बाहर का इलाका मतलब क्या है, P कॉम्प्लीमेंट। तो इससे सुपर फास्ट तरीका तो यही है कि अपन वेन एन डायग्राम बनाएं, लेकिन हर बार वेन एन डायग्राम बना करके जो है आप ना करें, आप तो अपना दिमाग खुला रखें, ठीक है। कई बार वेन एन डायग्राम का अप्रोच लगता है, कई बार नहीं लगता है, वो प्रोफाइल पे डिपेंड करता है ना। जैसे इसमें यूनियन चल रहा है, इम्प्लाइज नहीं आ रहा, तो जहाँ इम्प्लाइज नहीं आ रहा वहाँ तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ भाई आगे लिखो अगला क्वेश्चन। स्टेटमेंट P and not Q and not P और Q is पहला टॉटोलॉजी, C a contradiction या C neither टॉटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तुम्हें पूरा लिखना है। अरे मुंडी ऊपर, इधर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, टॉटोलॉजी लिखा है, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ टॉटोलॉजी, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन लिखा हुआ है। नन ऑफ दीज। बहुत ठंडे ठंडे चिल पॉ में दिख रहा है अपने को कि ये वाला जो सवाल है इसमें अपन सारे जो वेन एन डायग्राम के फंडे हैं वो लगाए थे, क्योंकि इसमें कहीं पर इम्प्लाइज का टंटा नहीं है। तो P क्या लिखा हुआ है, P नॉट Q। हाँ भाई, P के अंदर और Q के बाहर। तो P के अंदर Q के बाहर कौन सा वाला इलाका है, ये वाला इलाका। एंड ये दूसरा बना लेते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ P और Q, यानी कि P के बाहर हो जाए या, ठीक है ना, या Q के अंदर। तो यानी कि इसके बाहर और Q के अंदर, और मतलब इंग्लिश वाला और, ठीक है। तो क्या होगा, P कॉम्प्लीमेंट तो समझ में आती है अपने को। ये क्या लिखा हुआ है, P का कॉम्प्लीमेंट है ना, P के बाहर, और यूनियन का मतलब क्या है, और Q के अंदर। तो Q के अंदर क्या, अपने को ये वाला इलाका और मिल जाएगा, ठीक है। अब तुम सोचो ये वाला इलाका जो अभी मैंने शेड कर रखा है येलो और वाइट से, इसमें और क्या लिखा है, एंड। तो इसमें और इसमें जो कॉमन पार्ट है एंड, वो क्या आ रहा है, कुछ कॉमन है इनमें, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो कितना आ जाएगा, फाई का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ फैलेसी या कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, तो सी आ जाएगा। तुम ट्रुथ टेबल बना के देखो, ट्रुथ टेबल बना के देखो। हाँ भाई, ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे, एक बार उससे भी सेट्स वाले से, फंडे से भी, जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उनसे भी करके देखो, और ट्रुथ टेबल से भी करके देखो। हाँ भाई, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के थ्रू देखते हैं अपन। तो इस सेट को मान लेते हैं कुछ, ठीक है, कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, या A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन तब लगता है जब अलग अलग साइन हो, यानी कि यहाँ यूनियन और बाहर की तरफ इंटरसेक्शन। तो अपन इसको, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं A, इसको मान रहे हैं B, इसको मान रहे हैं C। तो लिखा है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो कितना होता है ये, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। A कितना है, P एंड नेगेशन ऑफ Q,
एंड बी कितना है, नेगेशन ऑफ पी, इस पूरे को बंद कर दिया, और ए कितना है, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, एंड क्यू कितना है, क्यू तो क्यू ही है, ए एंड सी। ठीक, अब देखो भाई इंटरसेक्शन में कोई टंटा नहीं है। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है तो अपने को क्या करना होता है, तीनों के कॉमन एलिमेंट निकालने होते हैं। और अगर यूनियन लिखा होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सारे एलिमेंट अपने को लिखने होते हैं। तो अगर इंटरसेक्शन लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इन तीनों में कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन कभी नहीं हो सकता, कुछ भी एम्प्टी सेट है। हाँ, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R कितना आएगा, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, P और P बार में कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट कितना हो जाएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखो अगला क्वेश्चन। यही था क्या, P एंड नॉट Q एंड नॉट Q, हाँ हो गया, ठीक है ना। देखो भाई अगला टाइटल है नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। negation of compound statements, negation of compound statements। पहला negation of conjunction, negation of conjunction। ये पता है अपने को, नेगेशन ऑफ P एंड Q कितना होता है भैया, बताया था ना, नेगेशन P यूनियन नेगेशन Q, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, ये सब पढ़ चुके हैं अपन। सेकंड, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन भी पता है, नेगेशन ऑफ P और Q कितना होता है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, तो वही पढ़ रखा है, लिख लो यहाँ पर। नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, कंजंक्शन का पता है, डिसजंक्शन का पता है। एक इंपॉर्टेंट है नेगेशन ऑफ कंडीशनल, नेगेशन ऑफ कंडीशनल यानी कि नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। बालक P इंप्लाइज Q का एक बार याद दिलाओ मेरे को, P इंप्लाइज Q क्या होता है। एक सवाल कराया था मैंने, बोला था उसको याद करना है अपने को। हाँ बोलो, सही बोल रहे हो तुम। नेगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। अगेन इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये अपन पहले भी देख चुके हैं, इसका प्रूफ देखा था अपन ने। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, आप इसको ओरली याद कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा कि P इंप्लाइज Q कुछ होता है यूनियन या इंटरसेक्शन की टर्म में, ठीक है। और इस तरह का ज़रूर आपको आसपास दिख जाएगा, है ना। एक बार दोबारा फील करते हैं इसको। तो P इंप्लाइज Q जो है फॉल्स कब होता है, एक बार थोड़ा सोच लो। ये फॉल्स होता है जब ये ट्रू हो जाए और ये फॉल्स हो, ठीक है। तो अब इसमें देखो यूनियन, इसमें कितने ट्रू आएंगे, 3 ट्रू और एक क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और ई क्या लिखा है, और कब फॉल्स होता है, हाँ, और जब दोनों फॉल्स हो ना, तो यानी कि ये ट्रू हो जाए और ये फॉल्स हो जाए, यानी कि P ट्रू और Q फॉल्स, तभी तो नेगेशन P कितना हो जाएगा, फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स कितना हो जाएगा, फॉल्स। तो ये वाली चीज़ फॉल्स कब आएगी, जब ये ट्रू हो जाए और ये फॉल्स हो जाए। और ये वाली चीज़ भी तब फॉल्स आएगी जब ये ट्रू हो जाए और ये फॉल्स हो जाए। तो दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दिया, आराम से विजुलाइज करा दिया कि दोनों मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स का जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है वो सेम है, बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। इसको हाईलाइट कर लो। अब यहाँ से अपन बहुत इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होगा। तो इसी के बाहर है ना, नेगेशन चिपका दो, नेगेशन P और Q।
तो पता है अपने को सेट थ्योरी से कि नेगेशन अगर बाहर होता है तो अंदर के सबको क्या कर देगा, नेगेशन ऑफ पी, और इसका साइन चेंज कर देगा, नेगेशन ऑफ क्यू। नेगेशन ऑफ नेगेशन कितना होता है, वही होता है, एंड नेगेशन ऑफ क्यू। इसको अगेन हाईलाइट कर लो। वैसे अगर आपको ये याद है तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाता है ना, बाय सेट थ्योरी। P इंप्लाइज Q क्या होता है, नेगेशन ऑफ P और Q। नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या हो जाएगा, P एंड नॉट Q। ठीक है, आगे लिखो नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल। नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल, नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल भी होता है नेगेशन ऑफ P एंड Q इज सेम एज P एंड नेगेशन ऑफ Q और Q इंटरसेक्शन नेगेशन P। ठीक है भाई, नेगेशन ऑफ P इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू Q, ये होता है, ये है ना। चलो प्रूफ करो, बनाओ ट्रुथ टेबल। भाई एक सिंपल लॉजिक है ना, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, पर अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत शानदार रहेगा। P इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू Q। ये ट्रू कब होता है, जब दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। तो दोनों ट्रू दोनों फॉल्स कब आते हैं भाई, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स, मतलब P भी ट्रू ना हो, सही बात है ना, ये होता है भाई। P इज इक्विवेलेंट टू Q, कौन सा इलाका है, ये वाला, बोथ ट्रू, ये वाला इलाका क्या है, बोथ ट्रू, और P और Q दोनों फॉल्स हों, वो क्या मतलब हुआ उसका, P और Q के बाहर वाला इलाका। तो P इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू Q जो है वो ट्रू कब होता है, जब P ट्रू Q ट्रू या P फॉल्स Q फॉल्स, ये वाला इलाका। यानी कि इसका ट्रुथ टेबल या वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा, बोथ ट्रू बोथ फॉल्स में ये कितना आता है, ट्रू आता है। अब थोड़ा सोचो इसके बारे में, सोचो। हाँ भी क्या लिखा है, P एंड Q बार, तो P एंड Q बार क्या होगा, ये होगा। इसके बारे में सोचो, क्या लिखा है ये, Q एंड P बार, वो क्या होगा, ये होगा। अब इनके यूनियन के बारे में सोचो, इन दोनों का यूनियन हो गया विजुलाइज, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ये इलाका और ये इलाका, और ये इलाका और ये इलाका। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सोचो ना, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये और ये आ जाएंगे ना। तो दिख रहा है इन दोनों का यूनियन और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेम है। ठीक है, ठीक है भी, आगे लिखो क्वेश्चन। नेगेशन ऑफ, ये भी भाई याद रखना है अपने को ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखो। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, negation of statement P implies Q और R is जेई मेंस की तरह 4 ऑप्शन, negation of P implies negation Q and R, second option negation of P or Q and R, third option Q and R implies P, fourth option P and negation of Q union negation of R।
हाँ भाई, तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा हुआ है, पी इम्प्लाइज लफड़ा लिखा हुआ है ना, पी इम्प्लाइज लफड़ा। तो पी इम्प्लाइज लफड़ा अपन जानते हैं क्या होता है, तुम तो जानते ही हो। हाँ ये बताओ, पी इम्प्लाइज लफड़ा जो है किसके बराबर होता है, नेगेशन ऑफ पी और लफड़ा, ठीक है। अब इसने पूछा है इस पूरे का नेगेशन, यानी कि इसका नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ पी और एल, ठीक है, ऐसा पूछा है। तो नेगेशन अंदर डाल देंगे तो क्या आएगा, इसका नेगेशन तो क्या हो जाएगा पी, इसका साइन चेंज और नेगेशन ऑफ एल कितना हो जाएगा पी एंड नेगेशन ऑफ एल, एल क्या था, नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर है ना। अब नेगेशन को आप अंदर डाल दो तो कितना आएगा पी एंड, यह आ जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ आर, कहीं दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को अप्रोच कर सकते हो। और भाई दूसरा मेथड तो काफ़ी लेंदी है ना। दूसरे मेथड में क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले P इम्प्लाइज Q एंड R इसका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा, फिर आपको सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और P इम्प्लाइज Q एंड R इसके ट्रुथ टेबल में कितने रोज आएंगे, 8 आएंगे, 8 सब में 8 आएंगे, क्योंकि PQR तो सब में ही है। तो इसी वजह से इस टाइप के सवालों के लिए ध्यान रखना, याद होना चाहिए कि P इम्प्लाइज Q क्या होता है। P इम्प्लाइज Q होता है नेगेशन ऑफ P और Q, ठीक है ना। अगर Q लिखा है तो Q, ठीक है भाई। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, आज की सवाल जो है अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। नेक्स्ट सेशन पे स्टार्ट करेंगे अपन। अभी थोड़ा चैप्टर बचा है, इसमें 1-2 चीज़ें और बची हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है ना।